हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। उनके आयतनों को, पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। आइए कुछ क्वेश्चनों को हम इस कक्षा में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, तो विमाएँ क्या है? 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा ताकि आप एक विमा के घनाभ को बना सके। ठीक है, तो चांदी का सिक्का क्या है आपका? ये आपका व्यास हो गया, कितना है? 1.75 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया गया है? मोटाई दी गई है इसकी। देखिए ये मोटाई है इसकी, इतनी, ये दिख रही होगी आपको। ये कितनी है आपकी? 0.2 mm। अब क्या है दिया है? चांदी के सिक्कों की त्रिज्या r कितनी है? 1.75/2। तो हम इसका आधा कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? त्रिज्या निकल कर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? त्रिज्या निकल कर आ जाएगी। ये सेंटीमीटर में आ गई। चांदी के सिक्कों की ऊंचाई h क्या हो गई? 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर और घनाभ की चौड़ाई कितनी आ गई आपकी? 10 सेंटीमीटर। इतना आपको पता चल गया ये वाली चीज़। तो ये आपको दी गई है और घनाभ की ऊंचाई दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो घनाभ को हमें पता है। अब माना चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी है? n, क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा ताकि हम एक घनाभ बना सकें? तो इसलिए n इंटू चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ये इसके आयतन के क्या हो गया? आप इसके आयतन के बराबर हो गया। तो हम n इंटू पाई r स्क्वायर h, चांदी के सिक्कों का आयतन क्या हो गया? पाई r स्क्वायर h। क्या है? एक बेलन के आकार का ही तो है ये। देखिए इस आकार में ये होता है, तो किस आकार का हो गया? बेलन के, बेलनाकार। इसको ऐसे मान लेंगे तो भी ये क्या हो गया? एक बेलनाकार हो गया ना। नीचे से भी ऐसा ही है और ऊपर से भी। तो बेलन का आयतन क्या हो गया? पाई r स्क्वायर h। अब क्या आ गया? घनाभ का आयतन। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो क्या आ गया? n इंटू पाई और हमें r का मान इंटू h का हमने क्या लिख लिया था? देखिए ये रहा 0.875। 0.875 और 0.2 क्या थी? इसकी ऊंचाई। यहाँ से देखिए ऊंचाई या मोटाई एक ही बात हो गई इसमें। ठीक है, तो क्या हो गया? 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। तो हमारा क्या आ गया? n का 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 अपॉन में क्या आ गया? 0.875 का स्क्वायर इंटू 0.2 इंटू 22। तो हमने इसको काटा तो क्या आ गया हमारा? इससे ही निकाल देते हैं। ठीक है, हाँ गया 400। ठीक है, तो चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी है? 400। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? कि हम 400 चांदी के सिक्कों को पिघला कर एक घनाभ बना सकते हैं जिसकी विमा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात उसकी जो लंबाई है वो 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और उसकी क्या होगी? ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर हो। इन 400 सिक्कों को हमें पिघलाकर एक घनाभ का निर्माण कर सकते हैं अच्छे से। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर वाली? 32 सेंटीमीटर ऊंची है, ऊंचाई। h क्या हो गई आपकी? 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या r क्या हो गई आपकी? 18 सेंटीमीटर। और बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ठीक है, ये बाल्टी है, देखिए दिख रही होगी आपको। किससे भरी गई है? रेत से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? रेत से भरी हुई है। और इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। कहाँ पर खाली किया जाता है? भूमि पर। और इस रेत की एक शंक्वाकार डेरी बनाई जाती है। कैसी डेरी बनाई जाती है? शंक्वाकार। अब इससे निकालकर इसे जमीन पर रख दिया गया। कैसी डेरी बना दी? शंक्वाकार। ये शंकु के आकार की एक डेरी बना दी। ठीक है, यदि शंक्वाकार डेरी की ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी निकल कर आई है आपकी? 24 सेंटीमीटर। तो इस डेरी की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या तो r हो गई और त्रियक ऊंचाई क्या हो गई? l। तो शंकु का क्या है? त्रियक ऊंचाई निकालनी होती है। त्रियक ऊंचाई मतलब ये जो ऊंचाई है,
तिरछी वाली ऊंचाई ये हमें ज्ञात करनी है, और त्रिज्या r ये हमें ज्ञात करनी है। तो r और l को हमें दोनों को ज्ञात करना है। कैसे हम ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। दिया है बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या r कितनी है 18, तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे 18/2, ये आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर। फिर बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h1 मानेंगे इसको, तो कितनी है 32 आपको दी हुई है सेंटीमीटर में, और शंक्वाकार डेयरी की ऊंचाई आपको दी गई है कितनी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब माना शंक्वाकार डेयरी की त्रिज्या कितनी है r2, ये आपको नहीं पता, इसलिए शंक्वाकार बाल्टी में रेत का आयतन किसके बराबर होगा, शंक्वाकार डेयरी में रेत के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि आयतन दोनों के क्या होते हैं बराबर। आपने बेलनाकार बाल्टी से रेत कहाँ पर गिरा है, ज़मीन पर गिरा है रेत को, और वो एक शंक्वाकार डेयरी के रूप में बन गया है, तो आयतन तो वही है। आयतन क्या, स्थान घेरने का मतलब, आयतन का मतलब होता है किसी स्थान को घेरना। तो जितना स्थान उसने बेलनाकार बाल्टी में घेरा था उतना ही स्थान उसने शंक्वाकार डेयरी के अंदर, ठीक है, घेरा है, तो वो दोनों इक्वल हो गए। तो हमारा शंक्वाकार बेलन का आयतन होता है πr²h, इतना आपको पता है, और शंक्वाकार का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो πr²h ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 1/3, ये आ गया आपका स्क्वायर, और h क्या आ गया आपका 24 आपको दी गई है, देखिए शंक्वाकार की ऊंचाई। तो r² क्या आ गया 3 × 18 का स्क्वायर इंटू 32/42, तो आ गया 18² × 4, क्या आ गया r² क्या आ गया आपका 36। तो r² क्या आया आपका, r2 क्या आया 36। अब त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए हमें दोनों की नीड पड़ती है, तो त्रियक ऊंचाई क्या मतलब क्या होता है r³ + h³। अब l निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, हमारी r निकल कर क्या आई है 36 का स्क्वायर प्लस, और ऊंचाई कितनी थी 24 का स्क्वायर, तो l क्या आ गई आपकी 12√13 सेंटीमीटर। तो डेयरी की त्रिज्या तो निकालनी थी हमें पहले, त्रिज्या हमारी कितनी आ गई थी 36 आ गई थी त्रिज्या, ये देखिए यहाँ पर, और आपकी डेयरी की त्रियक ऊंचाई, ठीक है, तिरछी ऊंचाई का हमारी क्या निकल कर आई है 12√13, हमारा इसका आंसर आ गया, ये आ गई हमारी त्रियक ऊंचाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। कितनी चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, और 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जब किसी सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो 6 मीटर तो चौड़ी है, और कितनी गहरी है 1.5 मीटर गहरी एक नहर में से क्या किया गया है, इतना पानी चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है पानी। तो 30 मिनट में एक नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, ये हमें पता करना है, और सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता भी होती है। अब देखते हैं नहर की चौड़ाई कितनी है आपकी 6 मीटर, इतनी आपकी नहर कितनी है, सपोज ये आपकी नहर है, ठीक है, तो कितनी है 6 मीटर आपकी ऊंचाई है। गहराई कितनी है इसकी, कितनी गहरी है यहाँ से 1.5 मीटर। पानी की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी हो गई 1000/60 मीटर प्रति मिनट। एक मिनट में बह रहे पानी का आयतन, ठीक है, कितना हो गया 6 × 1.5, तो आ गया आप इंटू 1000/100 16, तो क्या आ गया 1500 मीटर क्यूब। अब इसलिए 30 मिनट में बह रहे पानी का आयतन कितना हो गया 30 × 1500, तो आ गया 45,000 मीटर क्यूब। माना यह नहर ए क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, कितने क्षेत्रफल की, ए क्षेत्रफल की, इसलिए 30 मिनट में बहे पानी का आयतन खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी के आयतन के बराबर होगा। तो 45,000, तो a × 8/100, और a = 45,000 × 100/8, क्या आ गया आपका 562500 मीटर स्क्वायर। तो अतः 30 मिनट में यह नहर द्वारा सींचा गया क्षेत्रफल कितना होगा आपका 5, यह आपका 0 इसमें ऐड ऑन मीटर स्क्वायर। अगर आप सेंटीमीटर में निकालना चाहेंगे तो इसमें 100 के इंटू हम इसमें कर देंगे, बट हमसे क्या पूछिए कि नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, तो कितने मीटर की 5625 मीटर की सिंचाई ये आराम से कर पाएगी। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आता है 9। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास जिसका कितना है 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कितने एमएम की है, व्यास 10 mm है, कितनी गहरी है, ऊंचाई हो गई हमारी 2 मीटर, और टंकी को आंतरिक व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर और पाइप द्वारा जोड़ता है। तो यदि पाइप की ऊंचाई कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पाइप की त्रिज्या r 20/200.1 मीटर, ठीक है। पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, हमारा पाई स्क्वायर कर लिया यहाँ पे, ये आ गया 0.101 पाई स्क्वायर क्यूब, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पाइप दिख रहा होगा और आपको इसकी दोनों 0.2 मीटर दिख रहा होगा और ये 2 मीटर प्रति मिनट ये चल रही है। वाटर फ्लो जो चल रहा है इसका, पानी का बहाव, ठीक है। पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3000/60 आ गया आपका, और ये आ गया 50 मीटर प्रति मिनट। पाइप द्वारा 1 मिनट में बहे जाने पानी का आयतन कितना है, 50 इंटू ये आपका आ गया पाई, तो आ गया 0.5 पाई मीटर क्यूब। पाइप द्वारा टी मिनट में बहे जाने वाले पानी का आयतन T इंटू 0.5 पाई मीटर क्यूब। अब बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी हो गई आपकी, R 5 मीटर, देखिए यहाँ पर कितनी है 5 मीटर, और ये कितनी है 10 मीटर। माना टी मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा, कितने मिनट में, टी मिनट में, इसलिए टी मिनट में पाइप द्वारा बहे जाने वाले पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो T इंटू 0.5 पाई इंटू इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, तो क्या आ गया T इंटू 0.5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 2, तो T क्या आ गया 100, ठीक है। तो 100 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा, ठीक है। कितने मिनट में, 100 मिनट में, ठीक है। 1 घंटा या 1.5 घंटा हम इसको मान सकते हैं, ये पूरा टैंक हमारा भर जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने इससे आधारित कुछ क्वेश्चनों के बारे में सीखा कि हम आयतन के बारे में क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट कक्षा में सीखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।